हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना और भगवान विष्णु जी के स्वरूप मधुसूदन की रूप की उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। वैशाख मास में स्नान, दान, तप, व्रत, पूजा पाठ करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। जैसे गंगा जैसे तीर्थ से कोई बड़ा तीर्थ नहीं, वैसे ही वैशाख मास से बड़ा कोई मास नहीं। इस मास को गृहस्थों का मास कहा गया है। इस मास में जप तप करने से भगवान श्री हरि अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। अगर आप सूर्योदय से पूर्व स्नान ही कर लेते हैं तो श्री हरि कृपा के आप पात्र बनते हैं और श्री हरि जी के प्रिय भी बनते हैं। और वैशाख मास में स्नान दान के साथ साथ महात्म सुनने का भी विधान है ताकि भगवान श्री हरि जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैशाख मास महात्म का पहला अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। और आज से आपको इस चैनल पर हर रोज वैशाख मास महात्म की अध्यायों के साथ साथ आपको कहानियां भी सुनने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को, इस महात्म को सुनने से पहले आपको एक बार श्री हरि जी का मन में ही ध्यान करना चाहिए और उसके बाद आपको इसका महात्म सुनना चाहिए। तो कहा इस प्रकार है। एक समय की बात है, नौमिषरायण तीर्थ में शौनिकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराणों और वेदों की ज्ञाता श्री सूत जी से वैशाख महात्म सुनने की प्रार्थना की। इस पर श्री सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी से एक समय राजा अम्बरीश ने यही प्रश्न पूछा था और कहा था कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने सब मासों में आपने सब मासों के महात्म सुनाए, परंतु मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है। इसीलिए आप कृपा कर मासों में श्रेष्ठ वैशाख मास के महात्म का वर्णन करने की कृपा करें। इस मास में क्या दान करना चाहिए, उसका फल क्या है, कौन से कर्म के करने से कौन कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान का पूजन कैसे होता है, ये सब मुझे आप विस्तार पूर्वक कहिए। राजा अम्बरीश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए नारद जी बोले कि हे राजन, सभी मासों के महात्म को भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा था, वही भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया है, उसी को मैं तुमसे कहता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान विष्णु जी को कार्तिक, माघ और वैशाख का महीना सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में से भी वैशाख मास को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। ये महीना माता के समान सब जीवों को मन इच्छित फल देने वाला माना गया है। और इसी के साथ साथ इस मांस के सेवन से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं भी पूरी होती हैं। और इस मास में धर्म, यज्ञ, तप, स्नान, व्रत आदि भी करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास की देवता भी प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन को लालायित बने रहते हैं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु भगवान, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में पत्नी, नदियों में गंगा, तेज धारियों में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा मणियों में कौस्तुभ मणि सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार भगवान के भक्तों के लिए वैशाख मास सबसे उत्तम है। यह मास भगवान विष्णु जी की भक्ति उत्पन्न कराने वाला है। जो प्राणी वैशाख मास की मेष राशि की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार अन्न से सब प्राणी प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में मेष राशि के सूर्य में
प्रातः काल स्नान कर भगवान की परिक्रमा करता है, उसे 100 राजस्व यज्ञों का तथा 10 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के बराबर के फल की प्राप्ति होती है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, यदि प्राणी विशाख मास का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ में ना जा सके तो उसे अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय के जल में ही स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक कि मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। परम पुनीत विशाख मास में भगवान विष्णु जी की आज्ञा से समस्त तीर्थों के देवता सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक जल के भीतर बाहर सब प्राणियों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आता वे उसको श्राप देकर अपने धाम को चले जाते हैं। इसीलिए इस मास में प्रत्येक मनुष्य को स्नान अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, धर्म के अनुसार विशाख मास में स्नान करना सबसे अधिक शुभ कर्म कहलाता है। स्नान करने से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। जो विशाख मास में स्नान नहीं करते वे अभागे कहलाए जाते हैं। इसके बाद नारद जी पुनः बोले कि हे राजन, वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शस्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई भी तीर्थ नहीं है। जल धन के समान कोई दान नहीं है, सुखी और जीवन से बढ़कर और कोई भी लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्यता के समान हर्ष नहीं। भगवान विष्णु जी से बढ़कर कोई रक्षक नहीं, माधव के समान पवित्र इस संसार में और कोई नहीं है, तथा वैशाख जैसा मास कोई और भी नहीं है। इसीलिए इस मास की महत्ता इतनी ज्यादा बताई गई है। राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे मुने, वैशाख मास की व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा उपासना की जाती है? हे ब्रह्म ऋषि, आप भगवान श्री हरि जी के प्रिय भक्त तथा सब प्रकार के सब कुछ जानने वाले हैं। अंत कृपा करके आप मुझे सब कुछ बताइए। तब नारद जी बोले कि वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ मासों में से एक है और भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। और भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं वे धर्महीन होकर पशु योनि को पाते हैं। उनका कुआं, बावड़ी, बाग आदि लगाना भी सब व्यर्थ हो जाता है। जो इस मास में नियम पूर्वक भोजन करते हैं और वे भगवान के बैकुंठ लोक को जाते हैं। संसार में जो भी व्रत तप आदि हैं, परंतु उनके करने के लिए शरीर को अधिक परिश्रम होता है। इनको करके संसार में बार बार जन्म भी लेना पड़ता है। परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। सब दानों से जो पुण्य मिलता है और सब तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है उसी को वैशाख मास में जल दान प्राप्त जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जिसमें कि जल दान करने की समर्था ना हो तो वह दूसरों से भी कहलवाकर जल दान अवश्य ही करवाए। दूसरों को भी जल दान का महत्व अवश्य ही समझाना चाहिए। ये कर्म भी सब दोनों से ही अधिक बड़ा है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे में जल दान का पुण्य रखकर तोलो तो जल दान ही भारी निकलेगा। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए जलदान की व्यवस्था करता है, यानी कि उनके लिए प्याऊ लगवाता है, वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार कर सीधा विष्णु लोक की में जाता है और विष्णु लोक में वह प्रतिष्ठित भी होता है। इसलिए हे नृपश्रेष्ठ, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि भी सब अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके हारे मनुष्य को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवताओं को भी संतुष्ट कर लिया है। इसलिए हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल,
छाया चाहने वालों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखा के दान करना चाहिए। हे राजेंद्र, जो प्यासे पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, उसे 10,000 राजसूय यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ जो पंखे से किसी को हवा करता है, धूप परिश्रम से पीड़ित, पसीने से पीड़ित ब्राह्मण को हवा करता है, तो वह सब पापों से रहित होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। पंखा दान ना करने वाला अनेक प्रकार से वात आदि रोगों से वह दुखित हो जाता है और नरक में उसका वास होता है। जो थके हुए ब्राह्मण को कपड़े से भी हवा कर देता है, वह भी सब पापों से छूटकर मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वह पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। विशाख मास में छतरी जरूर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस विशाख मास में छतरी का दान नहीं करते, उनको कहीं जगह नहीं मिलती। वह पिशाच भी बनकर धरती पर ही जो घूमते हैं। जो विष्णु प्रिय विशाख मास में जूतों का दान करते हैं, वह जमदूतों का तिरस्कार करके सीधा विष्णु लोक में जाते हैं। मतलब कि उन्हें जमदूतों का मुख भी नहीं देखना पड़ता। इसीलिए इसका सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। ब्राह्मण यदि कोई भोजन दान दे तो उसके फल का कोई भी अंत नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन कहीं किया जा ही नहीं सकता। इसलिए हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तृप्ति कराने वाला माना गया है। इसलिए संसार में अन्न के समान और कोई भी दान नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, आभूषण आदि कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब अच्छा लगता है। इसलिए अन्न दान के समान ना कुछ हुआ है, ना ही आगे कभी होगा। विद्वान लोग अन्न के दान को ही पिता मानते हैं। अधिक क्या कहा जाए, अन्नदान के समान संसार की और कोई भी दान नहीं है। जो बैशाख में थके ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता, वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता है। और इसलिए हे राजन, अन्नदाता में ही धर्म निवास करता है। नारद जी से इतनी कथा सुनने के बाद राजा अम्बरीश ने कहा कि हे देव ऋषि नारद जी, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति जी को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? विशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? और कृपया मुझे ये सब बताने की कृपालता करें। तब नारद जी आगे बोले कि हे राजन, देवाधि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सभी पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र मास की पूर्णिमा को इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यमनियों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्य पात्र भोजन करे, मतलब यज्ञ आदि उपयोग में लाया जाने वाला विहित सात्विक अन्न ही या आहार उसको धारण करना चाहिए। भूमि पर उसको शयन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा मन में भगवान श्री नारायण जी का ध्यान करते हुए तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। कष्ट में तपस्या के द्वारा इस प्रकार नियम से रहकर जब विशाख की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान उसे करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। उन्हें दक्षिणा सहित धेनु जाने की गाय को दान देना चाहिए तथा बैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ भी त्रुटि हुई हो, उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की इस महात्म की कहानी। अब कल आपको विशाख मास महात्म का दूसरा अध्याय श्रवण करवाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।